सेकंड बोर्ड एग्जाम, सेकंड बोर्ड एग्जाम, सेकंड बोर्ड एग्जाम, हर जगह सिर्फ एक चीज चल रही है, सेकंड बोर्ड एग्जाम। एंड मैडम सेकंड बोर्ड एग्जाम कब होगा, क्या तारीख को होगा, और हम लोग इसके लिए हम एक मार्क्स से फेल हो गए, मैडम एक मार्क्स से हमको इंप्रूवमेंट देने का मन कर रहा है, मैम सेकंड बोर्ड एग्जाम ने दिमाग का दही कर रखा है। पता है सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक क्वेश्चन जो हर बच्चे के दिमाग में सबसे ज्यादा इस टाइम पे चल रहा है, हर बार मुझसे आके बच्चा पूछता है मैम इजी होगा पेपर की सेकंड बोर्ड एग्जाम का टफ होगा पेपर। तो बेटा देख मेरे बच्चे बहुत ध्यान से, मैं हमेशा एक चीज बोलती आई हूँ, इतने शुरू से एक चीज बोलती आई हूँ जब से इसका प्रपोजल आया सेकंड बोर्ड एग्जाम का, हर साल आपका सेकंड बोर्ड एग्जाम हो रहा है, इस साल उसको बेचा सेकंड बोर्ड एग्जाम के फॉर्म में गया है। हर साल कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट आपका सीनियर बच्चा भी दे रहा था, हर साल होता है कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट, इस साल इन दोनों एग्जाम को सेकंड बोर्ड एग्जाम में लपेट कर बेचा गया है, सीधी साफ बात, जिससे ज्यादा बच्चे अपेयर कर सके और कोई इसमें बुरी बात नहीं है। तो मतलब इसका डिफिकल्टी लेवल या इसका जो इजीनेस है वो हम आराम से पता लगा सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, उससे पहले हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हेलो मेरे क्यूटीज, हेलो मेरे वीडियो लोग, एंड इस सेशन में मैं दावा करती हूं फालतू की बातें नहीं करूंगी, ज्यादा तो मैं ये नहीं बताऊंगी अच्छा ये हुआ था ऐसा करना चाहिए, नहीं, तर्कों पे बात करना पसंद करती हूँ मैं, फैक्ट्स पे बात करना पसंद करती हूँ, लॉजिकल बात करना पसंद करती हूँ, लॉजिक एंड फैक्ट्स पे बात करेंगे। 3 फैक्ट लेकर आई हूँ, 3 फैक्ट्स 5 इयर्स पेपर के एनालिसिस से, पूरे फैक्ट्स पे बात करके आपको सारे पूरी चीजें बताऊंगी कि इजी होगा कि टफ होगा कि कैसा होगा पेपर, एंड आपके जो मिथ है, जो बहुत सारे मिथ्स आपके, उन्हें भी बस्ट करके जाऊंगी आज के सेशन में। तो चलिए सबसे पहले फैक्ट की बात करते हैं। देखिए हमने जो भी सीबीएसई के सेकंड बोर्ड एग्जाम का एनालिसिस करा है ना भाई, वो 5 साल के पेपर का करा है पूरा, और भी बहुत सारी बातें, अभी आप लोग हैरान हो जाओगे सबसे पहली बात सुन के। हमारा इस साल का पासिंग क्राइटेरिया कितना है मेन बोर्ड एग्जाम का, 90% से अबव होता है, मतलब 90% से ज्यादा बच्चा 94 के आसपास परसेंट के आसपास बच्चा पास है, मतलब कितना बढ़िया है। लेकिन अगर आप कंपार्टमेंट एग्जाम का देखें, आप ये जो कंपार्टमेंट एग्जाम है जिसे सेकंड बोर्ड एग्जाम ही कहा जा रहा है, इसको देखें तो 2024 में आपका पासिंग क्राइटेरिया 48 पॉइंट, मतलब 50 अप्रोक्सीमेटली 50% बच्चा ही पास हुआ, 48 से 49%, यहाँ पे भी 40 से 55%, मतलब अगर ढंग से देखें तो अप्रोक्सीमेटली 50% बच्चा ही पास हो रहा है, मतलब 50% फेल हो रहा है। भैया हो गए ना, क्योंकि हर बच्चे के दिमाग में एक मिथ होता है, मैं बताऊंगी मिथ क्या होता है। तो बेटा हर बच्चे के दिमाग में एक मिथ ही होता है कि यार हमारे कंपार्टमेंट लगा है, हम इंप्रूवमेंट दे रहे हैं, तो हमें बचपन से क्या है, हम थोड़ा सा कुछ गलत करते हैं ना, तो हमें थोड़ा सा एक पुश देने के लिए वो चीज़ ईजी कर दी जाती है, चाहे ट्यूशन हो चाहे स्कूल हो। लेकिन सीबीएसई ऐसा नहीं मानता। सीबीएसई का ये सीन है, उसने बोल दिया है अराउंड हाफ, अगर आप पूरा पेपर एनालिसिस देखेंगे, मैं डराने नहीं आई हूँ, रियलिटी चेक देने आई हूँ, इसके बेसिस पे बताऊंगी कि पेपर टफ आएगा कि ईजी आएगा। इससे देखोगे अगर आप कि भाई अराउंड हाफ परसेंटेज ऑफ बच्चा फेल हो रहा है और हाफ ही पास हो रहा है, पासिंग क्राइटेरिया बहुत कम है, आधा ही है, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि भैया जी बोर्ड का जो एग्जाम का लेवल है, जो कंपार्टमेंट एग्जाम, जो भी आपका इंप्रूवमेंट एग्जाम होगा, जो सेकंड बोर्ड एग्जाम है, वो अच्छे लेवल का होगा। वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ईजी आ जाए, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं आएगा, ठीक है। द पेपर इज ट्रूली इजी, ये ऐसा बोलने की बात नहीं। परसेंटेज 90 से 80, अगर बहुत ज्यादा इजी होता तो 80 से 90% बच्चे पास होता है ना बच्चा। लेकिन इसमें एक बच्चे का भी साइकोलॉजी है, इसमें 2 साइकोलॉजी वर्क करती है। वो पेपर उसी लेवल का बनाते हैं जो लेवल का बनना चाहिए, दैट इज मॉडरेट। लेकिन बच्चा उसे समझ के जाता है कि मैं कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट देने जा रहा हूँ, सेकंड चांस मिला है मुझे, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में होता है और थोड़ा सा कुछ डरा हुआ भी होता है, डर के बारे में ये भी सोच लेता है साइकोलॉजिकली कि यार सेकंड चांस देने जा रहा हूँ, थोड़ा सा तो लीनियंट मार्किंग करेंगे, थोड़ा पेपर इजी आएगा ही, क्योंकि हम फेल हो गए थे तो हमारे लिए इतना तो कुछ दे सकते हैं वो। तो ये चीज नहीं करती सीबीएसई, ये ध्यान रखिएगा। तो पेपर इज नॉट एक्सट्रीमली इजी, नॉट एक्सट्रीमली हार्ड, इट इज मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल, इसका मॉडरेट लेवल आएगा जो इतने साल के एनालिसिस है। और इस साल भी क्योंकि लेवल तो मेंटेन करके चलना भी है ना बेटा, बिल्कुल स्टैंडर्ड गिरा देंगे क्या अपना। तो ये सीधी साफ बात, ये पहला एनालिसिस था, ये पहला फैक्ट था। दूसरे फैक्ट बताया, उस पर मैंने आपको एनालिसिस बताया। अब सेकंड फैक्ट पे बात करते हैं, जो पिछले साल के जो पेपर्स हैं उनमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, वो फैक्ट पे भी बात करेंगे। अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ साल में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के 30 से 40% आ रहे हैं, एप्लीकेशन बेस सबसे ज्यादा आ रहे हैं। हर साल एप्लीकेशन बेस बढ़ता जा रहा है, इसलिए हर साल थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है। और कॉम्पिटेंसी बेस पिछले 2-3 सालों से ऐड करा उन्होंने। अब मैं तुम्हें बताऊं, ये हो जाएगा स्वैप, ये स्वैप होता जा रहा है, मतलब इसका कम होता जा रहा है और इसका बढ़ता जा रहा है। तो भाई 30 से 40% आप मान लो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, एप्लीकेशन बेस 30 से 40, ये आएंगे 40 से 50, ये 30 से 40 और 10 से 20% ही एनसीईआरटी लेवल का आएगा। बट फिर से मैं बोल रही हूँ आपको, मैम एनसीईआरटी तो इंपॉर्टेंट होती है, मैंने कब बोला एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट नहीं होती। एनसीईआरटी भगवान है, इंपॉर्टेंट है, बट सफिशिएंट नहीं है। सिर्फ एनसीईआरटी नहीं करनी है, अपने को ये सारे टाइप्स के क्वेश्चन भी करने हैं, और ये इन टाइप्स की वजह से थोड़ा सा लेवल इजी से मॉडरेट हो जाता है, ठीक है। और फिर से मेन बोर्ड एग्जाम का जैसा पेपर आएगा ना, सब कुछ सेम है, लेवल सिलेबस जब सब कुछ सेम है
तो वो लेवल को क्यों गिराएंगे? जब सिलेबस सेम, नंबर ऑफ आवर्स सेम, मार्क्स सेम, सब कुछ सेम है, तो फिर वो लेवल को क्यों गिराएंगे? खुद सोचो ना बेटा, समझ में आया? तो फैक्ट नंबर 3 साइकोलॉजिकल है, ये साइकोलॉजिकल है। कुछ बच्चे को लगता है इजी है, कुछ को टफ लगता है। अब दोनों बच्चों पे बात करेंगे और कैसे उसको मोल्ड करके हमारे लिए वर्क कराना है। अब जिस बच्चे के लिए हार्ड लगता है उसका रीजन समझते हैं। जिन बच्चों को पेपर हार्ड लगता है, कंपार्टमेंट का पेपर जो सेकंड बोर्ड एग्जाम बच्चा देने जाएगा, हार्ड कैसे लगता है बच्चों को पेपर इतने सालों में? बच्चे को सबसे मेन होता है कि पूरा साल तो वो पढ़ा नहीं, वीक बेसिक होता है। अब कौन सा बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लेगा? एक तो उसका बेसिक स्ट्रॉन्ग वीक होता है, इसके बाद भाई पूरा साल उसको साल मिलता है। अभी 25 दिन में क्या फोड़ लेगा? लेस प्रिपरेशन टाइम, ठीक है। हाई ऊपर से हाई प्रेशर होता है, कंपार्टमेंट लगी होती है, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। सेम पेपर डिफरेंट रेडीनेस होती है, बहुत कम टाइम मिलता है, पेपर सेम होता है, सेम लेवल सेम टाइम, तो हार्ड लगता है बच्चे को। ऑब्वियसली प्रिपेयर करना ज्यादा हार्ड लगता है, पेपर से ज्यादा प्रिपरेशन उसको ज्यादा हार्ड पड़ती है, ठीक है बच्चा पार्टी? तो इट्स नॉट द पेपर, इट्स द प्रिपरेशन गैप जो बहुत ज्यादा टफ बना देता है बच्चे के लिए। कोई बात नहीं, इस पे बात करेंगे, सच है, ये रियलिटी चेक है, ये होता है, इसलिए बच्चे को हार्ड लगता है पेपर। अब कुछ बच्चों को इजी इसलिए लगता है पेपर क्योंकि पहले से पूरे साल पढ़े होते, 1-2 नंबर से फेल हो गए होते, कोई बात नहीं, पूरा साल तो पढ़े होते, तो प्रायर थोड़ी बहुत तो नॉलेज होती है उन्हें, ठीक है। और कुछ को बहुत भी होती है, लेकिन कभी कभी लक नहीं साथ करता, ठीक है। फोकस स्टडी एंड ओनली 1 और 2 सब्जेक्ट, अच्छा कुछ 1-2 में फेल हुए होते हैं, पता है, बाकी सब में तो मेरे बढ़िया बढ़िया मजे अपने, ठीक है। पैटर्न, अच्छा एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि सारे ये देखा जाए तो आपके प्रोज एंड कॉन्स है। प्रोज की वजह से आपको ईजियर लगता है, कॉन्स की वजह से आपको हार्ड लगता है। तो ये सारे बच्चों को, मैं सारे बच्चों को उसमें बांट नहीं रही हूँ, किसी को हार्ड टफ दोनों लगेगा, इजी टफ दोनों लगेगा। अच्छा, तो पैटर्न फेमिलियरिटी, हमें पता है किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, कितने घंटे का पेपर है, थोड़ा पैटर्न मुझे पता है, और किस घंटे में मुझे कितना अटेम्प्ट करना है। क्योंकि कुछ कुछ बच्चे के पेपर छूटा भी होगा, शायद इसलिए भी कंपार्टमेंट लगी होगी, या किसी के तभी भी नंबर कम आए होंगे क्योंकि छूट गया होगा पेपर, आता हुआ पेपर, तो इस बार वो पेपर की तैयारी ऐसे करके जाएगा कि जल्दी जल्दी पेपर कंप्लीट कर ले। पेपर पैटर्न फेमिलियरिटी, उसे पता है मेरे वीक एरियाज क्या है, अब वो उस पर वर्क करेगा। तो टारगेट प्रेप, उसको पता है कि अब मैं इन सबसे वाकिफ हूं, मुझे पता है मैंने 3 साल में, अब लेकिन यहाँ जो 365 डेज मैंने बाकी के पूरे 1 साल में नहीं करा, वो 25 डेज में मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये सब चीजों को पता है मुझे। अब मैं तुम्हें बताती हूँ करना क्या है, रोड मैप क्या है। तुम्हें 3 फैक्ट बता दिए जिस बेसिस पे पेपर हमारा मॉडरेट आना है, अभी बात करेंगे आगे। तुम्हें पता है रोड मैप क्या है? तुम इस ईजियर, जो तुम्हारे लिए ईजी, सबके लिए ये चीज ईजी होगी, सारे बच्चों के लिए प्लस पॉइंट है, ये प्लस पॉइंट है, इसको अपनी स्ट्रेंथ बना लो। और जो ये हार्ड वाले बच्चे हैं ना, ये हार्ड वाले बच्चे, इसको अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाओ। ये आपकी वीकनेस है, इसको वीकनेस बना के स्ट्रेंथ, इस पे वर्क करो। अब बचे हुए 25 दिन इन पे वर्क करो, ठीक है। वीक बेसिक को अपने स्ट्रॉन्ग करो, प्रिपरेशन टाइम को बहुत ज्यादा यूटिलाइज करके ज्यादा करो, प्रेशर बिल्कुल मत लो, काम रहो। मैं पूरी तैयारी में डेली आपके लिए लाइव लेक्चर ला रही हूँ इस चैनल पर, ठीक है, ठीक है। अपनी, आपको पता है टाइम कम है, ज्यादा तैयारी रखो, तो रियलिटी चेक से वाकिफ रहो। तो अगर सीधी साफ बात करें, फाइनल डिफिकल्टी लेवल ये है आपका कि पेपर आपका, ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल आपका क्या आता है मेरे बच्चों? वो आता है मॉडरेट। मॉडरेट क्योंकि पेपर मेंटेन्स द सेम स्टैंडर्ड ऑफ मेन बोर्ड एग्जाम। भाई स्टैंडर्ड मेंटेन करेगा कि नहीं सीबीएसई? लल्लूपन जो है पेपर कुछ भी दे देगा, वो करेगा। और मैंने आपको लॉजिक बता दिया, यहाँ पे फालतू की बात नहीं करी है मैंने यहाँ पे। तो योर प्रिपरेशन लेवल डिटरमाइंस वेदर इट फील्स इजी, और ये आपकी प्रिपरेशन बताएगी पूरे साल। और अभी के 25 दिन, पूरे साल को भूल जाओ, अभी के 25 दिन जो आप करोगे ना, वो डिसाइड करेगा आपको पेपर टफ है कि इजी होगा। सीधी साफ बात, सीधी साफ बात। और अच्छा, क्या स्ट्रैटेजी रखें? देखो, इसके लिए अलग से रोड मैप ले आऊंगी, तैयारी में करा रही हूँ। अभी आप ये मान लो एनसीईआरटी कर लो लाइन बाय लाइन अपने अच्छे से, 5 से 10 साल के पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर कर लो 5 साल। कंपार्टमेंट के लिए, सेकंड बोर्ड एग्जाम के लिए 5 साल के बहुत है, 5 साल के कर लो। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की तो आरती उतार लो अपनी, ठीक है। और जो आपके वीक एरियाज है, जो आपके वीक चैप्टर्स है, उनके क्वेश्चन जरूर कर लो और बढ़िया हो जाएगा। सिर्फ पास होने के लिए मत पढ़ो, सिर्फ पास होने के लिए मत पढ़ो, बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ये दिमाग में रखो। अगर 70 का टारगेट लेकर चलोगे तो अपने 50 से 60 आएंगे, ये होता है हमारे साथ होगा। और कुछ मिथ बस्टर जो बच्चों के दिमाग में चलता है, मिथ बस्टर, पेपर तो इजी आएगा, पेपर तो इजी आएगा, पेपर इज इजी टू हेल्प स्टूडेंट। क्यों बारात में आए हो बेटा आप? हैं, पूरा साल दिया था ना पढ़ने के लिए, फिर फेल हो गए अपन लोग हैं, कोई बात नहीं, कुछ भी दिक्कत आई है ना, तो पेपर बिल्कुल डिफिकल्टी लेवल आपका बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही आएगा, कोई ज्यादा टफ नहीं आएगा, ज्यादा टफ नहीं देंगे। क्योंकि सीबीएसई को भी पता है कि बच्चे ने पूरे साल मेहनत करी, कुछ ना उसकी, देखो इस बेसिस पे आपको कोई जज नहीं करेगा, और ना ही किसी को जज करने देना। किसी के ओपिनियंस आपके लिए मैटर नहीं करने चाहिए। आपको पता है आपने पूरे साल मेहनत करी, 1-2 नंबर से फेल हो गए, डजंट मैटर, ठीक है बेटा, कोई मैटर नहीं करता आपके लिए। आपने मेहनत करी और मेहनत करके फिर से ऊपर खड़े हो रहे हो, वो मैटर करता है आपके लिए, ठीक है। और इसीलिए आपके लिए उसके बाद आप बाद में जाके बोल तो पाओगे कि यार अच्छा पेपर देकर आया हूँ, उसको अच्छे से मैंने पास करा है कंपार्टमेंट का, ऐसा लल्लू पेपर नहीं था। समझ में आया? अच्छा,
अब बात करते हैं मिथ का। पेपर ज्यादा टफ नहीं आएगा, मॉडरेट ही आएगा जो पूरे साल आता जा रहा है, लेकिन स्टिल बहुत ज्यादा इजी नहीं आएगा जो मिथ है आपके दिमाग में। चेकिंग इज वेरी स्ट्रिक्ट, बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं होती। जैसी चेकिंग मेन बोर्ड एग्जाम में होती वैसी होती है, लीनियंट मार्किंग होगी थोड़ी बहुत, ये मैं मान के चलिए आप, ठीक है। अगर बात करें तो क्वेश्चंस आर टोटली डिफरेंट। क्यों भाई? सेम लेवल सेम सिलेबस, क्यों क्वेश्चंस डिफरेंट आएंगे? बिल्कुल एग्जैक्टली भाई, आप पिछले जो आपके मेन बोर्ड एग्जाम है उसके PYQs कर जाओ, आएंगे उठ के, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीधी साफ बात, अगर मोस्ट ऑनेस्ट कंक्लूजन मैं आपको दूं, सो द पेपर इज नॉट इजी और हार्ड। आपकी प्रिपरेशन डिसाइड करेगी और प्रिपरेशन के लिए मैं बैठी हूँ। और दूसरी बात, किसी को अपने मार्क्स जज करने मत दो, वे कर भी रहा है तो कोई बात नहीं, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। आपको पता है आपकी वर्थ क्या है, आपको पता है कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपको पता है आगे वो सब्जेक्ट आपके काम आना नहीं है, आप क्यों उस पर इतनी मेहनत करेंगे। फिर भी हमें मार्क्स के लिए मेहनत करनी है, कोई बात नहीं, इंप्रूवमेंट दे दो, कंपार्टमेंट दे दो, बढ़िया करो परफॉर्म, ठीक है। बाकी मैं हूँ, थी और रहूंगी आपके साथ, डोंट वरी। आपके लिए डेली लाइव सेशंस ला रही हूँ मैं इसी चैनल पर। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हें एक चीज बोल के खत्म करूंगी, दो चीज बोल के खत्म करूंगी। पहला कि आप कौन सा पेपर देने जा रहे हो मैटर नहीं करता, व्हाट काइंड ऑफ पेपर, हु इज गिविंग द पेपर, कौन बच्चा पेपर देने जा रहा है, किस तरीके से आप पेपर दे रहे हो, क्या आपकी तैयारी है। दूसरी से इंपॉर्टेंट बात, परफॉर्मेंस मैटर करती है, रिजल्ट नहीं। हमेशा ध्यान रखना, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, अगर आपने इन 20-25 दिन में फोड़ दिया, जी जान लगा दिया, रिजल्ट आएगा, शायद कल ना आए, परसों ना आए, तरसों जरूर आएगा। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, इतनी आपने को घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, लास्ट बात, मैंने फैक्ट्स के बेसिस पे 3 फैक्ट पे आपको बातें बताई। अगर कंक्लूजन बताऊं, इन 3 फैक्ट्स के बेसिस पे अपन तैयारी, अब इससे क्या है मैम, आगे क्या करें, वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाएं, ठीक है, स्ट्रेंथ को साथ में चलाएं, और तैयारी उसी लेवल की मैं आपको करा रही हूँ। कल मैंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कराए थे, आज मैं आपको और क्वेश्चंस करा रही हूँ डेली लाइव लेक्चर्स पे, ऐप पर, फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, और लेवल वही का वही मेंटेन है। मैं जानबूझ के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करा रही हूँ, साथ में बेसिक लेवल के भी क्वेश्चंस करा रही हूँ, सो दैट तैयारी का एक बैलेंस बने रहे, और वही बैलेंस बना के रखना, भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, कंसेप्ट क्लियर करते जाओ साथ साथ। हैव अ नाइस डे, चक दे फट्टे, जय हिंद, जय भारत। फॉर एनी सच काइंड ऑफ वीडियोस और एनी सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, आप कमेंट सेक्शन आपके लिए ऑलवेज ओपन है। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, चक दे फट्टे, जय हिंद, जय भारत। Unacademy. Let's crack it.